नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम जग्गी अस्थमा चेस्ट एलर्जी सेंटर से। और आज मैं आपसे बात करने लगा हूं कि अगर हमारे घर में किसी को कोविड इन्फेक्शन होती है तो हमें क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि ये कठिन समय हमारे लिए आसानी से निकल जाए। आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल लॉकडाउन बहुत ढीला हो गया है, लोग काम पे निकल रहे हैं और कोविड के केसेस नेचुरल है वो बढ़ रहे हैं। तो ये लाजमी सी बात है कि सूनर और लेटर, और अंग्रेज़ी में कहावत है सूनर दैन लेटर, ये हमारे घर पे दस्तक देगा। किसी न किसी को घर में होगा। कोई अचंभे की बात नहीं है और कोई डरने की बात भी नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो हमने क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि ये कठिन समय उस व्यक्ति के लिए और हमारी फैमिली के लिए ठीक से निकल जाए, मैं इन्हीं के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जिनको कोविड हो रहा है, अगर वो वृद्ध नहीं हैं, उनको कोई हार्ट, लंग, किडनी, लिवर या इम्यूनिटी या डायबिटीज़ की शिकायत नहीं है, तो वास्ट मेजॉरिटी को ये एक माइनर इलनेस होकर के ठीक से निकल जाता है। वॉच करना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे में हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि जिस व्यक्ति को हुआ है उसे कठिनाई ना आए, उसे अस्पताल ना जाना पड़े इफ़ पॉसिबल, और उसको कोई और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ना हो। एक व्यक्ति को तो हो ही गया है, घर में दूसरे, तीसरे, चौथे को ना हो। और अगर एज़ फार एज़ पॉसिबल हम उसे घर में मैनेज कर सकें तो करें। और किस सूरत में हमें अस्पताल की तरफ जाना चाहिए, ये बातें मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना चाहता हूँ। आज की स्थिति में अगर घर में किसी को बुखार, गला खराब, सर दर्द, लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट, खांसी होती है तो नेचुरल है सभी का ध्यान जाएगा कि ये कोविड हो सकता है। तो ऐसे के अंदर में जो सवाल उठते हैं इमीडिएटली वो ये हैं, अरे भाई हम टेस्ट करवाएं भी कि ना करवाएं? अगर करवाएं तो कौन सा टेस्ट कराएं? रुकें या अभी फ़ौरन करवा लें? घर पे रखें या अस्पताल की तरफ को भागें? और अगर घर में रखें तो क्या क्या चीज़ें करें ताकि हम घर में सुरक्षित इसका, पेशेंट का इलाज घर पे ही कर लें? तो मैं इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता हूँ। सवाल जो उठता है कई दफ़ा कि हम टेस्ट कराएं भी ना क्या कराएं, वो इसलिए उठता है कि मन में डर होता है कई व्यक्तियों को कि हम सरकार की निगाह में आ जाएंगे और वो हमें कुछ परेशान करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार का एटीट्यूड आजकल बहुत अच्छा है, इस चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। वो आपको 1-2 दिन छोड़ करके फ़ोन करेंगे, फ़ोन पे सलाह देंगे, आपके लिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स भिजवा देंगे जो 3-4 दिन के अंदर में जो इन्फेक्टेड मटेरियल है उनको उठा के लेके जाएंगे। ऑन द होल दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तो वो डर मन में ना रखें। इट इज़ वेरी वाइटल टू नो कि ये कोविड है या नहीं है। टेस्ट ज़रूर कराएं। टेस्ट कौन सा? अब 2-3 प्रकार के टेस्ट हैं। तो टेस्ट होना चाहिए, जो सबसे अच्छा टेस्ट है विच इज़ द रियल टाइम PCR, RT-PCR जो टेस्ट है जिसमें वायरस के RNA को पकड़ा जाता है। अब ये दाम भी इसका कम हो गया है, आसानी से हो भी जाता है, सो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये अच्छा टेस्ट है। रैपिड टेस्ट भी हो सकता है, उसका सिर्फ एक फ़ायदा है कि वो बड़ी जल्दी रिज़ल्ट दे देता है, आधे घंटे में। अगर वो पॉजिटिव है तो पक्का पॉजिटिव है कोविड। अगर नेगेटिव है तो हो सकता है कि इस टेस्ट ने, रैपिड टेस्ट ने, उसको ना पकड़ पाया हो। एंटीबॉडी टेस्ट का इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नेचुरली कोई काम ही नहीं है। जब तक हमारे रिजल्ट्स नहीं आते, हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारे इस पेशेंट को कोविड है और उसको हमको फ़ौरन आइसोलेट कर देना चाहिए 14 दिन के लिए। आइसोलेशन का मतलब क्या है? 14 दिन का मतलब क्या है? 14 दिन लगता है काफ़ी ज़्यादा है। भगवान राम को तो 14 साल का वनवास हुआ था, या तो 14 दिन की बात हो रही है, तो 14 दिन ज़रूरी है। आइसोलेशन होनी चाहिए पूरी अपने कमरे में, उन्हीं के अपने कमरे के अंदर, जिसमें प्रेफरेबली टॉयलेट अटैच्ड होना चाहिए, और अगर उसमें टेरेस है तो और भी अच्छी बात है। मरीज़ अपना बाहर ठंडी हवा में या फ्रेश एयर में टहल भी सकता है। उनको जो जो उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया कर दी जाएं। उनका चार्जर, उनका सेल फ़ोन, उनका लैपटॉप, कुछ पढ़ने का सामान, कुछ म्यूज़िक, टेलीविज़न वगैरह, और वो बिल्कुल उसी कमरे के अंदर रहेंगे। उनको खाना पहुंचाने के लिए एक डेजिग्नेटेड व्यक्ति असाइन हो जाना चाहिए जो कि यंग है और बहुत हेल्दी है। वही व्यक्ति मास्क पहन के उनको खाना डिस्पोजेबल कंटेनर्स में देगा, और जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो बाद में आके उसको उठा के लेके जाएगा और वो बर्तन वापस नहीं आएंगे। व्हाट अबाउट द अदर पीपल? जो बाकी व्यक्ति हैं वो भी अपने आप को मास्क पहन के रखेंगे 7 दिन,
और अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग करके रखेंगे, क्योंकि जब इस व्यक्ति को लक्षण हुए हैं उससे 2 दिन पहले तक ये इन्फेक्शन किसी को दे सकता था। तो ऐसे के अंदर में और भी घर के लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। 4-5 से लेकर 7 दिन तक उनमें भी कोई लक्षण आ सकते हैं। अगर आते हैं तो उनका भी टेस्ट होना चाहिए। अपने डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करें, क्योंकि वो आपकी स्थिति को अच्छे से जानता है, आपकी मेडिकल हालत को, तो वो आपको ठीक से गाइड करेंगे कि आपको कौन सी दवाई लेनी है। पैरासीटामोल, जिंक, विटामिन डी, विटामिन सी, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, और अब कुछ और स्पेसिफिक दवाइयाँ भी आ गई हैं। फेविपिरापुर आ गई है जो कि ओरल है और वायरल रेप्लिकेशन को भी कम करती है, तो बड़ी यूज़फुल दवाइयाँ हैं। प्लस डॉक्टर आपके ऊपर निगरानी रखेंगे कि आप घर में ही ठीक हैं या आपको अस्पताल जाना चाहिए। आपको मॉनिटर करना चाहिए पेशेंट का पल्स, ब्लड प्रेशर अगर कर सकते हो तो, सांस तो नहीं फूल रहा, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ये आसान चीज़ें हैं। और पहले से ही घर में एक अगर आप ले के रख लेते हैं पल्स ऑक्सीमीटर तो बहुत ही यूज़फुल है। ये बॉडी के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसी है इसको देख लेता है, और अगर 97-98 से ऊपर चल रही है तो हमें कोई समस्या नहीं है। एक और भी अच्छी चीज़ है जिसको 3 मिनट या 6 मिनट वॉक टेस्ट कहा जाता है, कि जो पेशेंट आइसोलेटेड है उसकी पहले आपने पल्स ऑक्सीमेट्री ली, उसको 3 या 6 मिनट अच्छे से चलाया, और फिर उसी व्यक्ति ने अपने आप से दोबारा पल्स ऑक्सीमेट्री की। अगर वो 97 थी फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन गिर के 94, 93 हो जाती है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। डॉक्टर से संपर्क करें, हो सकता है लंग्स में कुछ समस्या है और आपको अस्पताल जाना होगा। लेकिन अगर वॉक के ऊपर ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप नहीं कर रही, ये बहुत अच्छा साइन है। घर के कुछ देसी इलाज भी होते हैं, जैसे गिलोया काढ़ा, अदरक, शहद, मुलट्ठी, मुनक्का, ये सारी चीज़ें हैं, आप को अच्छी तरह जानते हैं। मैं इसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा इस आज की टॉक में, पर ये सब अच्छी चीज़ें हैं, ये करिए। घर के माहौल को रिलैक्स्ड रखिए, सावधानी पूरी बरतिए। इन जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनका ध्यान रख के मेजॉरिटी, मोर देन 95% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ कोविड हु डोंट हैव कोमॉर्बिडिटीज़, उनको आप आसानी से घर में टैकल कर लेंगे। और अच्छी बात यह है कि अब आगे के लिए उनको इसके लिए इम्यूनिटी हो गई है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, सुरक्षित रखें। थैंक यू।